ओके, तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास जो मास बाय मास परसेंट जो कि फर्स्ट टाइप कहलाएगी, सही। अच्छा, डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर कि भाई हमारे पास किस तरह का डाटा गिवन है, जिस तरीके मैंने भी आपको सारा समझाया है, ठीक है। तो अब मास बाय मास परसेंटेज को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, सही, इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि भाई अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके उस 100 ग्राम्स में से जो सॉल्यूट का मास होगा, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम्स में से 5 ग्राम्स जो हैं वो अगर सॉल्यूट के हैं, सही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 5% ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, सही है, तो वो उसकी परसेंटेज कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सही है। अब यहाँ पे अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है, सही, तो इसके लिए सिंपल क्या करना होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन इसको हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 100 से, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि भाई हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें सॉल्यूशन का जो मास है वो डायरेक्टली दे दिया जाए, सही है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सॉल्यूशन का मास है वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया जाए, सॉल्यूट का मास अलग से दिया जाए और सॉल्वेंट का मास अलग से दिया जाए, सही है। सो इन केस ऑफ कि सॉल्यूशन का मास हमें डायरेक्टली दे दिया जाता है तो फिर तो आप यहाँ पे उसको उठा के रख दें, सही है, उसमें कोई टिपिकलिटी नहीं होगी, सही। लेकिन अगर हमें सॉल्यूट का मास अलग दिया जाता है और सॉल्वेंट का मास अलग दिया जाता है तो फिर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन को अपने डाटा में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से कि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन is equals to mass of solute plus mass of solvent, ठीक है भाई। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके फिर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, सही है। अगर डायरेक्टली गिवन है तो ओके की रिपोर्ट है फिर तो, ठीक है। अच्छा, तो इसके एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे, सही है। अच्छा, ये सारी आपकी बुक्स की ही एग्जाम्पल्स हैं और कुछ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे इसके अंदर। अच्छा, अब क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है और साथ साथ में जो है वो डाटा भी आपने बनाना है, ठीक है। और कैलकुलेटर जो है वो लाजमी अपने साथ रखें, जैसे ही कैलकुलेट करने को कहा जाए आपने फ़ौरन से कैलकुलेट करना है चीज़ों को। अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है भाई कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास। अब इन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि भाई मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालनी है, सही है। तो भाई अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है तो इसके लिए फिर डाटा के अंदर सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास ही होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम सॉल्ट इन 110 ग्राम ऑफ वाटर, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सही है। अच्छा, गुड गुड, प्रैक्टिस कर लें उसकी, सही है ना, चलें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे 15 ग्राम जो है वो हमारे पास सॉल्ट है जो कि डिजॉल्व हो रहा है किसके अंदर, 110 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो क्या नाम है 15 ग्राम सॉल्ट है ये डिजॉल्व हो रहा है। तो डिजॉल्व होने का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट ही डिजॉल्व होता है, सही। सॉल्वेंट के अंदर तो चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, सही। तो सॉल्ट चूंकि डिजॉल्व हो रहा है इसका मतलब सॉल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट जो है इसका मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा जी, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना हो गया, 15 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई 110 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर तो सबको पता है, वाटर क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट होता है, सही। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब चूंकि हमें मास बाय मास परसेंटेज अगर हमें मालूम करनी है, ओके, अगर हमें मास बाय मास परसेंटेज मालूम करनी है तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ भाई, मास बाय मास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सही, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई डाटा के अंदर हमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अगर मास ऑफ सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम प्लस करके निकालेंगे। वेरी गुड ईमान, सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन
को हम डाटा में ही निकाल लेंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करना है, सही है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 110, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आया, सही है, वेरी गुड आयजा, वेरी गुड इमन, सही आंसर क्या आया 125 ग्राम्स। ओके सही है। अब मेरे पास सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है, अब सिर्फ मुझे सॉल्यूशन में जाना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे सॉल्यूशन की, ओके, और फिर फॉर्मूला लिख लेंगे, सही है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, मास बाय मास परसेंटेज मालूम करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, और मल्टीप्लाई कराएंगे इसको किससे 100 से, ठीक है। ओके देन मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना निकाला भाई हमने 125, ओके सही है। तो अब यहां पे हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना है क्या है कि भाई 15 को 125 से पहले डिवाइड कराना है और फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कराना है, सही है। तो यहाँ पे 15 को पहले 125 से आप डिवाइड करा दें और जो भी आपका आंसर आए, सही है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो भाई क्या आंसर निकल रहा है, ओके लाइबा, सही, लाइबा ने पहले आंसर दिया है 12, देन फिर आयजा तंजील ने भी इसको कंफर्म किया भाई 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास मास by mass percentage in the given question is 12%, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, ठीक है। ओके अलिशबा का भी सेम आंसर आ रहा है, गुड, चलें अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, सही है, इसके हमने जो है वो यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज निकाल ली। इसके अंदर किसी को भी कोई क्वेश्चन, एनीवन किसी को कोई क्वेश्चन, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लें, ओके।